राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज में बताया था कि हम माघ महात्म्य जो है उसको हम भागों में सुन रहे हैं। आज मैं माघ महात्म्य का भाग 7 लेके आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नरक की बहुत सी कोटियां होती हैं। आज हम नरक की कितनी कोटियां होती हैं उसके बारे में ही जानेंगे। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित है। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा है। उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है। उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नर नायिका, कराला, विकराला और वज्रा है। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपर्युक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रौरव है, जहां देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। रौरव से लेकर अविचिक तक कुल 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल न जल जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। तृण और झाड़ी आदि के भेद से नाना प्रकार के वहां के दुख भोगने के पश्चात पापी जीव कीड़ों की योनि में जन्म लेते हैं। फिर कीट योनि से निकलकर पक्षी होते हैं। पक्षी रूप से कष्ट भोगकर मृग योनि में उत्पन्न होते हैं। वहां के दुख भोगकर अन्य पशु योनि में जन्म लेते हैं। फिर कर्मश गौ योनि में आकर मरने के पश्चात मनुष्य होते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है, वहां पापी को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहां ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए थे और न कभी सुने ही गए थे। वह सब हम लोग ना तो जान सकती हैं और ना देख ही सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यात्राओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं। हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है।
अन्य जितनी भूमियां हैं वह भोग भूमि मानी जाती हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुदगणों का पद प्राप्त करते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा कल्याण नहीं करता, उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्य में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीव अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, भय मत करो। आदर पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राख खर्च होता है, वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं। अन्यथा उसे पाथे रहित पथ पर जीव को क्लेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो परमदेव श्री नारायण की आराधना करो। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में और कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी। बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता हो। माताओं, फिर किस लिए स्थिर समझकर तुम पाप करती हो। बांधुओं, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है। तुम लोग दम का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। हमारी यह बात सुनो, जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, पुत्र और स्त्रियों से, संसार के कृत्यों से तथा घर खेत और बंधु बांधव से क्या लेना है। इसलिए तुम भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। एकादशी के दिन उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उसमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। घर के बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वह कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत धर्म तथा दान करने लगी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज का हमारा माघ मास महात्म्य का भाग यहीं पे संपूर्ण होता है। आशा करती हूं आपको यह कथा अनुपम लगी होगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। अब मैं अगले भाग में आपको आगे का जो माघ मास का महात्म्य है वह सुनाऊंगी। धन्यवाद। राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।